देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिक्षक सभा के पदाधिकारी को मनोनीत पत्र एवं सम्मानित करते हुए पूर्व छात्र नेता एवं समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है और केंद्र में बगैर समाजवादी का सहयोग लिए है कोई भी सरकार बनना संभव नहीं, इसलिए सभी संगठन समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव कर रहे और 2024 में समाजवादी का सहारा लेने का मन बना रहे। मीडिया के सामने रूबरू होते हुए पूर्व छात्र नेता एवं समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने यह भी ऐलान किया है कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है और बगैर उनको कारण बताए दंडित कर रही, जो सरासर अन्याय है और गलत है। इसकी लड़ाई अब समाजवादी पार्टी खुलकर लड़ेगी और शिक्षकों को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने वाली है, इस पर समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी के सांसद जीतने के बजाय अपने जवाब में कहा कि समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और केंद्र में जो भी सरकार बनेगी उसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा नेता शाह आलम खान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित पत्र एवं नियुक्ति पत्र देकर फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सीतापुर जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हर वर्ग खुशहाल था, पूरा प्रदेश विकास के पथ पर था, किंतु जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है पूरी तरीके से जनता को परेशान करके रखा है। महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे और हाजी लगाने के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस मौके पर सीतापुर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, शिक्षक सभा के पदाधिकारी शाह आलम खान, पूर्व छात्र नेता दिग्विजय सिंह, शिक्षक सभा के पदाधिकारी आभा रानी व अन्य भारी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी जिला मुख्यालय कार्यालय पर उपस्थित रहे। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा 2024 का लक्ष्य आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, आप कितनी सीटें जीत के अखिलेश को देंगे? पहले तो आज शिक्षक सभा का आज कार्यक्रम है और हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान से भी ऊपर अगर किसी का सम्मान है तो शिक्षक का है। और जिस समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, जिस समाजवादी पार्टी को एक शिक्षक ने बनाया है, तो आप सोचिए जब शिक्षक कच्चे घरों से टूटी झोपड़ियों से निकलता है तो देश में प्रदेश में एक अलग विचारधारा खड़ी करता है, जिसमें समाज के शोषित वंचित समाज की बात होती है, दलित पिछड़े संख्यक समाज की बात होती है और उनके हितों की बात होती है। अब आप बात जो चुनाव की कर रहे हैं, मैं पूरी ताकत के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के बिना इस बार 2024 में केंद्र में कोई सरकार नहीं बनेगी। बिना समाजवादी पार्टी के केंद्र में सरकार नहीं बनने वाली है और समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी ताकत होगी कि केंद्र में उसकी धमक होगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की धमक पूरे देश में होगी। प्रदेश में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? सीटें चूंकि हम अभी ये नहीं कह सकते कि कितनी जीतेगी कितने लड़ेंगे, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है जो नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि केंद्र में सरकार बिना समाजवादी पार्टी के नहीं बनने वाली है और क्यों नहीं बनने वाली उसके पीछे कारण है। आप देखिए शिक्षक सभा आज यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी है, शाह आलम जी के, ब्रह्म प्रकाश जी के और निसार जी के, तमाम हमारे पूरन वर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा, जहाँ शिक्षकों का बुरा हाल है, वहीं आप सोचिए छात्रों का क्या बुरा हाल है। दलित समाज का बेटा जो 0 फीस पर पढ़ता था, बताइए उसकी फीस छीनी गई कि नहीं छीनी गई। अब किसी दलित समाज से आने वाला बेटा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि 0 फीस पर मिलने वाला उसका एडमिशन बंद है, स्कॉलरशिप बंद है। और कितनी महंगी फीस है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इन महंगी फीसों पर। क्या गरीब किसान का बेटा, दलित का, वंचित का, शोषित वंचित समाज का बेटा क्या पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। इन महंगी फीसों के खिलाफ हम तब भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हो, आगे भी लड़ते रहेंगे। हम तब भी समाजवादी पार्टी, ये लोग सारे लोग गवाह, आपके चैनल और न्यूज़ चैनल भी गवाह हैं, जब 0 फीस के लिए हम लोगों ने सड़कों पर लाठियां खाई और 18-18 दिन जेल में काटे थे। जब कोरोना के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों से, उनसे फीस के नाम पर पैसे की वसूली की, तब हम 0 फीस के लिए लड़ रहे थे और लाठियां खा रहे, डंडे खाए और जेल गए समाजवादी और ये लाल टोपी के नौजवान
संघर्षों के आदी हैं, लड़ने के आदी हैं। जो परंपरा आदरणीय नेताजी ने दी है, जिस परंपरा को आपने देखा होगा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब जयप्रकाश नारायण पर सरकार उन्हें अंदर जाकर माल्यार्पण करने नहीं दिया, तब जयप्रकाश नारायण जी के उस ऑडिटोरियम के गेट को कूद कर समाजवादी गए और जयप्रकाश नारायण जी को माला पहनाने का काम किया। तो हम लड़ने वाले लोग हैं, हम जिंदा कौमें हैं और जिंदा कौमें ज़्यादा इंतजार नहीं करती हैं। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे सभी देश की सम्मानित जनता से, प्रदेश की, जिले की जनता से, जो आपको सुन रहे हो, समझ रहे हो, इस देश में जो भी कुछ है उसको बहुत समझने की ज़रूरत है। आपको समझना है कि उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल के हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं। अभी जिलाध्यक्ष जी ने बात कही, आपके सीतापुर में जिले में एक जिला अस्पताल है जो 137 साल पुराना है। 137 साल पुराना हॉस्पिटल है। 137 साल पुराने हॉस्पिटल के हालात क्या है? एक ट्रामा सेंटर हमने बनाया, वो ट्रामा सेंटर बंद है, अस्पताल ताला पड़ा हुआ है। कई आंदोलन हो चुके, कई बार ज्ञापन दिया जा चुका, लेकिन अस्पताल नहीं खुला। क्यों? क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाया है। बताइए, महिलाओं का डिग्री कॉलेज बना खड़ा है, ताला पड़ा है। क्यों ताला पड़ा है? क्या आप चाहते हैं कि गरीब वंचित समाज के परिवार के बच्चे या उनकी बच्चियां ना पढ़े? ये सोचने वाली बात है। जहां भारतीय जनता पार्टी नारी वंदन की बात करती है, वहीं बच्ची के बने महाविद्यालय को ताला लगा कर रखा हुआ है। समाज में आप सीतापुर में तमाम ऐसे काम जो समाजवादी पार्टी के समय में हुए थे, सब पर ताला लगा रखा है। आप सोचिए, जो सरकारें सिर्फ इसलिए एक अस्पताल को नहीं चला रही कि समाजवादियों का नाम होगा, सोचिए उसकी मानसिकता क्या है। आपने देखा अभी 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले पूरे जिला डेंगू के कहर से कांप रहा था। इतने केसेज आ रहे थे, इतनी असमय मौतें हुई, आप उसका रिकॉर्ड नहीं पाएंगे। लोग गए, उनको हॉस्पिटल नहीं मिला, बेड नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, लोग मर गए। किसी का माँ चली गई, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, और कोई व्यवस्था नहीं। एक एक्सीडेंट हो जाए और आप पूरे सीतापुर के जिला अस्पताल से लेकर किसी CHC PHC पे चले जाइए, अगर आपको रुई का टुकड़ा मिल जाएगा और मलहम का एक इंच मलहम मिल जाएगा तो हमें बता दीजिएगा। लोग अपनी कन्नी काट कर वहाँ से, जो कंपाउंडर, डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं, कंपाउंडर या वहाँ जो वार्ड बॉय होंगे वो आपको थोड़े वो लेके खड़े इलाज करने के लिए मौका मिलेगा और तुरंत कहेंगे आप यहाँ से लखनऊ चले जाइए, यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। पूरे सीतापुर लोकसभा को आप घूम के देख लीजिए, कहीं अगर आपका एक्सरे हो जाए भाई साहब तो हमें बता दीजिएगा। आप जो शिक्षा का हाल है, जो स्वास्थ्य का हाल है, एक सरकारी डिग्री कॉलेज महमूदाबाद में और दूसरा यहाँ सीतापुर में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। 3000 की फीस पर कोई गरीब का बेटा, दलित का, पिछड़े का बेटा पढ़ नहीं सकता, अल्पसंख्यक का बेटा पढ़ नहीं सकता। ये शिक्षा का हाल है, स्वास्थ्य का हाल है। इस बदहाल सरकार से अगर निजात दिलानी है, इस बदहाल सरकार से निकल कर उभर के आना है, अखिलेश यादव जी की गांव तक पहुंची हुई एम्बुलेंस को फिर से चलाना है, तो समाजवादियों के साथ सम्मानित जनता को आना पड़ेगा और अपने सोए हुए भाग को जगाना पड़ेगा। तो देखा जैसे कि हमारे थे बीच में दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि जनता को बीच में आना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा और अखिलेश भैया को पुनः वापस लाना पड़ेगा। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, केवल भाजपा झूठ का गाना गाती है, काम कोई नहीं करती है, और जो अखिलेश जी के काम द्वारा किए गए हैं उसका केवल फीता काटने का काम कर रही है। तो भी अगले वीडियो में मिलते हैं और क्या स्थितियां हैं, क्या प्रदेश की हैं और क्या कैसे क्या होता है, उस विषय में भी अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।